ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर जुनैर। मैं 6 साल से एज अ डर्माटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन फैसलाबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज हम आपको इस वीडियो में PRP का प्रोसीजर दिखाएंगे, कैसे ये प्रोसीजर पेन फ्री है, इसको पेन फ्री कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हमने करना होता है कि हमने यहाँ से 2 नर्व्स गुजर रही हैं जिनको कहते हैं ऑप्थेल्मिक नर्व्स कहते हैं, ठीक है। इनको हम नर्व ब्लॉक देते हैं। जब नर्व ब्लॉक दे देंगे तो फिर आपका ये जो मिड ऑफ द स्कैल्प तक एरिया है ये आपका सुन हो जाएगा, यानी आपको किसी किस्म की कोई पेन फील नहीं होगी। अक्सर सेंटर में अनस्थीसिया दिए बगैर, नर्व ब्लॉक लगाए बगैर ही PRP करते हैं, जिसकी वजह से पेन बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप नर्व ब्लॉक नहीं देते तो फिर आपसे PRP का फ्लूइड का एक कतरा भी बर्दाश्त नहीं होगा। पेशेंट अक्सर कहते हैं कि हम फलां सेंटर में गए, हमें उन्होंने बगैर अनस्थीसिया दिया हुआ, अनस्थीसिया दिए बगैर हमारी PRP सेशन किया। PRP सेशन अनस्थीसिया दिए बगैर, नर्व ब्लॉक दिए बगैर एक कतरा भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से, ठीक है। तो सबसे पहले हमने नर्व ब्लॉक देना होता है। नर्व ब्लॉक देने के बाद जब पूरा स्कैल्प का एरिया एनेस्थाइज हो जाए तो उसके बाद ही PRP सही सेशन हो सकता है। जो अक्सर सेंटर में कहते हैं कि हमने नर्व ब्लॉक के बगैर उन्होंने हमारा PRP का सेशन किया, तो वो आपको जो PRP फ्लूइड है वो इंजेक्ट करते ही नहीं, इंजेक्ट किए बगैर ही आपको फ्लूइड इंजेक्ट करते ही नहीं, ऊपर ही आपके फ्लूइड को ऐसे गिरा देते हैं और मसाज कर देते हैं। उसका कोई फ़ायदा नहीं, किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं, और वो आपकी वेस्टेज ऑफ मनी है। जब तक ये आपकी रूट्स तक, जब तक ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा आपकी हेयर रूट्स तक इस तक नहीं पहुंचेगा तो फिर तब तक आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस प्लेटलेट में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और जो हेयर रूट्स होती हैं उसमें ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर होते हैं। जब तक ये उनके साथ जाके अटैच नहीं करेगा आपका हेयर फॉल रुक ही नहीं सकता, ठीक है। सबसे पहले प्रोसीजर में क्या है कि आपने इनको नर्व ब्लॉक देना है। ये आपने इनको नर्व ब्लॉक दिया दोनों साइड पे, ये नर्व ब्लॉक आपने दे दिया, ठीक है। उसके बाद ये प्रोसीजर पेनलेस हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि जब हम इनको इंजेक्शन लगाएंगे इनको किसी किस्म की कोई पेन नहीं होगी। ये देखिए, अब ये सारा फ्लूइड इनकी स्कैल्प के अंदर हम इंजेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह हम इनकी पूरी स्कैल्प के अंदर सारा फ्लूइड इंजेक्ट कर देंगे और ये अब बिल्कुल ये पेनलेस प्रोसीजर हो गया। इसमें किसी किस्म की कोई पेन नहीं होगी। अक्सर सेंटर जहाँ नॉन प्रोफेशनल टेक्नीशियंस वगैरह बैठे होते हैं वो PRP कैसे करते हैं और वो 2000-3000 चार्ज कैसे करते हैं कि वो जो PRP फ्लूइड बनाने की किट्स होती हैं, अगर आप सिंपल CBC वायल में PRP फ्लूइड तैयार करने की कोशिश करेंगे तो उसमें जो एंटी कोगुलेंट होता है, आपकी जो मकदार प्लेटलेट की चाहिए वो मकदार अबूर कर ही नहीं सकेगी। प्लेटलेट जो फ्लूइड होता है उसमें आपकी कम से कम 2 से 3 लाख प्लेटलेट नॉर्मल कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन जो प्लेटलेट फ्लूइड जो हम PRP सॉल्यूशन लगा रहे हैं उसमें कम से कम कंसंट्रेटेड फॉर्म में 15 से 20 लाख प्लेटलेट होने चाहिए। ये कैसे बनते हैं? जब आप PRP वायल्स यूज करते हैं। PRP वायल एक 2000 की तो PRP वायल आती है, अगर उसमें आप PRP करेंगे तो 15 से 20 लाख आपके कंसंट्रेटेड फॉर्म में प्लेटलेट आएंगे जिनमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। आम वायल्स में आप करेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन 2 लाख से भी बिलो रहेगी और उसके रिजल्ट नहीं आएंगे। तो अक्सर सेंटर्स में जो PRP करवाते हैं वो उनमें अगर वो चार्ज करते हैं 2000, 3000, 4000
तो उनमें वो लोकल्स यानी CBC वायल्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो वांटेड रिजल्ट्स हैं PRP के वो अचीव नहीं होते। ये देखें आप, पेशेंट किसी किस्म की कोई पेन फील नहीं करेगा और पूरा फ्लूइड हम 15 ml जो प्लाज्मा फ्लूइड हमने तैयार किया है वो हम पूरी इनकी स्कैल्प पे इंजेक्ट कर देंगे। जब PRP फ्लूइड में हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्लेटलेट होगी तब ही अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं हमने 4 सेशन PRP की कराए, रिजल्ट नहीं आया, डॉक्टर साहब वजह बताएं क्या है। तो मैं उनको कहता हूं उनका करने का तरीका ही ठीक नहीं। इसके लिए एक स्पेशल सेंट्रीफ्यूग मशीन चाहिए। सेंट्रीफ्यूग मशीन क्या करती है, उस पर आपने RPM यानी किस स्पीड के साथ वो घूमे और कितनी देर घूमे, इस पे डिपेंड करता है। आपने कितने RPM सेट करने हैं, कितने टाइम के लिए सेंट्रीफ्यूग लगाना है, जिसकी वजह से हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्लेटलेट प्लस ग्रोथ फैक्टर स्टेम सेल्स इसमें इकट्ठे हों, तो फिर ही PRP का फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ अगर ये चीज़ों का आपको नॉलेज नहीं है, अगर आप जिस टेक्नीशियन से या नॉन प्रोफेशनल लोग से करवा रहे हैं उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं होता कि कितने RPM पे सेंट्रीफ्यूग मशीन सेट करनी है, कौन सी वायल यूज़ करनी है और कितने टाइम के लिए लगाना है। ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं अगर आपने 100% PRP के रिजल्ट्स लेने हैं। तो ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, फिर ही एक्सीलेंट रिजल्ट्स आ सकते हैं PRP के। अदरवाइज़ PRP जैसे लोग कहते हैं हमने 5 सेशन करा लिए, हमारे पैसे ज़ाया गए, वो उनमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्लेटलेट होती नहीं, वो सिंपल एंटीकोगुलेंट EDTA सिंपल वायल्स में डाल के उसमें करते हैं, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा प्लेटलेट ज़ाया हो जाते हैं और हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्लेटलेट उस फ्लूइड में बन ही नहीं पाती, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आता। हमारे सेंटर में हम PRP का कितना चार्ज करते हैं, अक्सर लोग सवाल करते हैं, तो वो भी मैं क्लियर कर दूं। हम 7000 चार्ज करते हैं, विच इज़ वेरी इकोनॉमिकल, और स्पेशल PRP किट्स लगाते हैं जिसकी वजह से हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्लेटलेट प्रोड्यूस करते हैं। स्पेशल सेंट्रीफ्यूग मशीन में इसको सेंट्रीफ्यूग किया जाता है, RPM सेलेक्ट करके, टाइम सेलेक्ट करके, उसकी वजह से फिर हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्लेटलेट हम जनरेट करते हैं और हम स्कैल्प पे लगाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह और हमारे 100% PRP के रिजल्ट्स हैं। अब आप देख सकते हैं इनकी पूरी स्कैल्प पे हमने PRP फ्लूइड लगाया है, किसी किस्म की कोई पेन नहीं, पेशेंट बिल्कुल रिलैक्स है, कंफर्टेबल है, और पूरी मकदार हम स्किन के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज नर्व ब्लॉक ना लगाया हो तो फिर इसका एक कतरा भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, एक कतरा भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और नर्व ब्लॉक लगा के आप देखें पेशेंट कितना कंफर्टेबल है, पेशेंट फुल कंफर्टेबल है। अगर आपने नर्व ब्लॉक नहीं लगाया तो पेशेंट एक कतरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि आप PRP करते हैं या PRF करते हैं। PRP से भी अगली जनरेशन है। PRF सेकंड जनरेशन ऑफ PRP, यानी ये PRP से भी बेहतर है PRF। PRF क्या है? प्लेटलेट रिच फाइब्रिन। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हम वायल लेते हैं उसमें किसी किस्म का कोई एंटीकोगुलेंट नहीं होता, जैसे EDTA है या सोडियम सिट्रेट है, तो इसमें किसी किस्म का एंटीकोगुलेंट नहीं होता। इसमें क्या होता है कि आपका जो प्लेटलेट आते हैं उसके साथ फाइब्रिन भी इंक्लूड होता है। फाइब्रिन का क्या काम होता है? ये ग्रोथ फैक्टर की स्लोली रिलीज कराता है, जिससे रिजल्ट्स मजीद बेहतर आते हैं। और जब आप कोई भी एंटीकोगुलेंट
वायल में नहीं डालते तो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ प्लेटलेट मजीद बढ़ जाती है, ग्रोथ फैक्टर की कंसंट्रेशन भी मजीद बढ़ जाती है, साथ स्टेम सेल्स भी आते हैं और साथ फाइब्रिन भी होता है जो इन ग्रोथ फैक्टर की रिलीज स्लोली कराता है, जिससे रिजल्ट्स मजीद बेहतर हो जाते हैं। तो हम अपने सेंटर पे पीआरपी भी करते हैं और पीआरएफ भी करते हैं। पीआरएफ के हम चार्जेस 10,000 चार्ज करते हैं और दोनों के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन जब पीआरएफ करवाते हैं तो इसमें कंसंट्रेशन ऑफ प्लेटलेट मज़ीद बढ़ जाती है, जिससे आपके रिजल्ट मज़ीद बेहतर हो जाते हैं। तो अक्सर सेंटर्स पे सिर्फ पीआरपी करते हैं, लेकिन हम अपने सेंटर पे पीआरएफ भी करते हैं। ये देखें हमने पूरे स्केल पे अब इनके सारा 15 ml फ्लूइड पीआरपी सॉल्यूशन इनके इंजेक्ट कर दिए। किसी किस्म की कोई पेन नहीं, कोई मसला नहीं, वॉक अवे प्रोसीजर है, आप आए और उसी तरह आप वापस जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपने पीआरपी का सेशन लेना हो तो आप ओला डॉग के प्लेटफॉर्म से अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। फैसलाबाद में हमारा सेंटर है, समनाबाद बिलाल चौक नियर आइडियल बेकरी। तो आप ओला डॉग के प्लेटफॉर्म से हमारे साथ अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।